उत्पत्ति दूसरे अध्याय के मेरे प्रियो जब हम 16 वचन से देखेंगे तो यहाँ पास हम पाते हैं आदम और हवा के बारे में। क्या कहता है वचन? यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दिया कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। परमेश्वर ने आदम से क्या कहा? परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया। क्या दिया? आज्ञा दिया कि तू बिना झिझक बिना खटके इस वृक्ष के, इस बगीचे में जितने फल है वो सब तू खा सकता है। वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। प्रेज टू जीसस। वचन कहता है जिस दिन तू उसे फल को खाएगा निश्चित ही तो मर जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो यहाँ पास मरने का वो क्या परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करके रहते थे, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान को वृक्ष को जब खाएंगे वो परमेश्वर कहता है उसी दिन मर जाएगा, यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति से वह नीचे गिर जाएगा और जो वो आत्मिक के दशा में था वह अब क्या हो जाएगा? अब संसारिक दशा में आ जाएगा, यानी कि आत्मिक दशा से वह मर जाएगा। हालेलुया। नीति वचन 19 अध्याय के 21 वचन कहता है मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है। क्या होता है? मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो यहोवा युक्तियों करता है वह स्थिर रहता है। ये मन है, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की लालसाएं छिपी हुई है, भिन्न भिन्न प्रकार के बातें हमारे अंदर छिपी हुई है। हालेलुया। इसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की चिंताएं छिपी हुई है, लालच छिपा हुआ है, लेकिन परमेश्वर कहता है जो युक्तियां यहोवा करता है उसी में स्थिर रहना है। हमें इच्छा करना एक योग्यता है जो परमेश्वर की ओर से एक विशेष आशीष हमें मिला गया है। मेरे प्रियो, मसीह के समान बनना यह एक हमारी इच्छा होना चाहिए। हमें हमारे अंदर क्या इच्छा होना चाहिए? मसीह के समान बनना और स्वर्ग प्राप्त करना हमारे जीवन की सबसे मुख्य इच्छा यही होनी चाहिए। हालेलुया। हमारी इच्छा है कि हम बड़े नौकरी करें, बड़े काम करें, बड़े बिजनेस करें। हमारी इच्छा ये होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी इच्छा, हमारी मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? स्वर्गीय स्थानों में स्थान प्राप्त करना। हालेलुया। मसीह के जैसा हमारा जीवन जीना होना चाहिए, ये मुख्य हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हालेलुया। प्रेज। मैं अक्सर कहता हूं जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे तो आशीष हमारे पीछे पीछे आएगी। जीवन यापन के लिए जो वस्तुएं चाहिए इस पृथ्वी पर वो सब परमेश्वर हमारे जीवन देगा, लेकिन हमारी लालसाएं क्या होनी चाहिए? सबसे प्रथम और मुख्य स्वर्गीय जाने का होना चाहिए। बहुत से लोग यीशु के पास आते हैं, आशीष चंगाई प्राप्त करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? वो जहां से आए थे वहीं चले जाएंगे। लेकिन हमने मसीह को जान लिया है, हमने उसको जिनका उद्धार करता स्वीकार कर लिया है, उसके वचन को जान लिया है मेरे प्रियो, तो हमें उसमें स्थिर रहना है। हालेलुया। क्योंकि मन में बहुत सी इच्छाएं होती है, लेकिन जो परमेश्वर युक्ति हमारे निकालता है उसी में हम सफल होते हैं। हालेलुया। पहले कुरिन्थियों के 12 के 31, तुम बड़े बड़े वरदानों की धुन में रहो। क्या कहता है? तुम बड़े बड़े वरदानों के धुन में रहो। हालेलुया। हम परमेश्वर से आत्मिक और सांसारिक भौतिक सब आशीषों को हम मांगने वाले हो जाएं, और जब हम उसे पाएंगे हम आशीषों से भर जाएंगे। लेकिन सवाल ये कैसे है कि हम उनको पाएंगे कैसे? उस वचन कहता है पहले तुम्हें धर्म और राज की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा। हम प्रभु के पीछे चले। हालेलुया। अपनी इच्छा को मार के हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जुड़े मांगे, और जब हम अपनी जीवन में परमेश्वर की इच्छा को मांगते हैं तो हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा जीवन आशीषों से भरपूर हो जाता है। हालेलुया। हम अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान दें। तुम बड़े बड़े वरदानों की धुन में रहो, सो हे भाइयों भविष्यवाणी करने के धुन में रहो। हालेलुया। हम परमेश्वर के पीछे चले और हम उसकी आज्ञाओं पे चले। परमेश्वर हमें इस योग्य किया है कि हम भली और भांति का चुनाव कर सके। हम सही और गलत का चुनाव हम कर सकते हैं। आगे खाई है, हमें उसमें गिरेंगे जाकर तो हम क्या ये गलत चुनाव कर रहे हैं?
हालेलुया। बहुत से भाई बहन लोग परमेश्वर की टेस्ट करते हैं कि एक गड्ढा है, मैं जा रहा हूं पैदल, मैं गिरूंगा, परमेश्वर बचाएगा कि नहीं बचाएगा। मैं कह रहा हूं अगर तू परमेश्वर की परीक्षा करेगा तो निश्चित मत उसमें गिर जाएगा। लेकिन अगर धोखे से तुझे कोई गिरा देगा, शत्रु उसमें तुझे गिरा देगा, तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर तुझे बचा लेगा। अब सही और गलत चुनाव हमारे हाथों में है कि हमें क्या करना है। हालेलुया। अब हमारे हाथों में है, परमेश्वर ने दे दिया है कि तू किस रास्ते पर चलना चाहता है। एक स्वर्ग है और एक दूसरा रास्ता है। अब हमें चुनाव करना है कि हमें जाना कहां है मेरे पियो। हमने मसीह को जान लिया, अब उसके पीछे हमें चलना है, क्योंकि वही हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और जब हम स्वर्ग जाने का मुख्य उद्देश्य को लेकर आएंगे तो हमारे पीछे हमारी सारी आसें आएंगी, सारे काम सफल होंगे, सारे बंधन टूटेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमें इस योग्य किया है कि हम भली और बुरी बातों का चुनाव कर सके, परंतु हम हमेशा बुरी बातों का चुनाव करते हैं। लेकिन क्यों बुरी बातों का चुनाव करते हैं? हम अपने इच्छा से नहीं, बल्कि शैतान की इच्छा के द्वारा इन बातों को चुनाव करते हैं, जिस कारणवश आगे जाकर हमें उनमें नुकसान उठाना पड़ता है। पाप अभिलाषा से उत्पन्न होता है, फिर अभिलाषा गर्भवती पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। याकूब 1:15। हालेलुया। जब हम पाप करते ही रहेंगे, पाप करते रहेंगे, तो कहा जाता है मृत्यु को उत्पन्न करता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें चुनाव दिया है, पापों से फिरो, गुनाहों से फिरो और यीशु के पास आओ मेरे पियो, क्योंकि वही तुम्हारा एक रास्ता है तुम्हें स्वर्ग ले जाने का। अपने गुनाहों से फिरो। तुम पहले अंधकार की शैतान थे, लेकिन अब अंधकार से निकलकर ज्योति में आ गए हो, तो हमारा स्वभाव ज्योति के जैसा बन जाना चाहिए। हालेलुया। और ज्योति के समान जब हम बनेंगे तो हम आशीषों को हम पाएंगे। मनुष्य का पतन इसलिए हुआ कि जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, उसी फल की अभिलाषा उसने की, अर्थात लालच उसने की। अगर उस फल को आदम ना खाता तो वह परमेश्वर के साथ रहता, जैसा पहला उसके घूमता था, फिरता था, बातचीत करता था। लेकिन उस फल को खाकर वो परमेश्वर की उपस्थिति से नीचे गिर गया। परमेश्वर से जो उसका मेल मिलाप था वह उसे खो दिया, उस अनुग्रह को उसने खो दिया। अब वो अनुग्रह हमें कैसे मिलेगा? केवल एक ही रास्ता है उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए, जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है। अब यीशु मसीह ने एक मार्ग खोल दिया है। हालेलुया। अब हम यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। जिस रास्ते को आदम ने बंद किया था, उस रास्ते को यीशु मसीह ने क्या कर दिया? खोल दिया है। तो हमें यीशु मसीह के पास आना है और उससे पापों की क्षमा प्राप्त करके हमें स्वर्गीय स्थानों में हमें बैठना है मेरे प्रियो। हालेलुया। हम अपने परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करना चाहिए। हमें हर एक पल हमें उसका धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है, क्योंकि उसने हम पर अप्रम आशीष की वर्षा की है। क्या किया है? अप्रम आशीष की वर्षा किया है। हम पिता का थोड़ी देर हम धन्यवाद देने वाले हो जाएं। ओ रीमारा सीख रहा पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता उन सारे आशीषों के लिए जिन आशीष से पिता आपने हमारे जीवन में दिया। सबसे बड़ी आशीष मेरे पियो, आज हम जूतों के बीच में जीवित पाए गए हैं। अगर आपके हालात आपके विपरीत में क्यों ना हो, आपके हालात आपके विपरीत क्यों ना हो, उस बात में भी हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें हमारे लिए अच्छाई छिपा हुआ है। और जब तू धन्यवाद करेगा तो कुछ दिन बाद जाकर प्रभु को और कहेगा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु कि वो समस्याएं मेरे जीवन में आई और मैं आशीषों से भर गया। हालेलुया। क्योंकि उसने हम पर अप्रम आशीष की वर्षा की, परंतु हम उस अवसर को हम बातों के लिए जो हमें आशीष से मिलती है, अगर आज हमारे जीवन थोड़ी सी समस्याएं परेशानी आ जाएगी तो हम परमेश्वर के विरुद्ध में हो जाएंगे। लेकिन बाइबल यह नहीं कहती। बाइबल कहती हर एक पल हर एक क्षण अपने पिता का धन्यवाद करें। परंतु हम अक्सर उन सब बातों के लिए जो हमारे पास नहीं है कुड़कुड़ाते रहते हैं। हमारे पास जितना है, जो कुछ प्रभु ने दिया है, उसके बदले हम प्रभु को धन्यवाद दें मेरे पियो। हालेलुया। मैं कह रहा प्रभु के पीछे चल, सब तुझे मिलेगा। जीवन यापन करने के जो वस्तुएं इस पृथ्वी पर चाहिए वो सब परमेश्वर तुझे देगा, लेकिन सही समय आने पर देगा। हालेलुया।
प्रेज टू जीसस। हम कुरकुराना बुरवाना हम बंद कर दें और परमेश्वर को हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद देने वाली हो जाए। और जब हम पिता का धन्यवाद देने वाली हो जाएंगे, हमारे जीवन में आशीषों की बारिश से होना शुरू हो जाएगा। हमारी परिस्थितियां हमारे विपरीत क्यों ना हो, अभी आपको लग रहा है कि ऐसा मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उस परिस्थितियों में हमारे लिए आशीष छुपा है, क्योंकि इस दुख के आगे हमारे लिए आशीष के रास्ते रखा है। जब दुख की भट्टी से हम आगे निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, तो हम आशीष के रास्ते को हम पाएंगे। हालेलुया। हम कुरकुराना बुरवाना छोड़ दें, बल्कि हर एक परिस्थितियों में हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले जाए। यह कार्य हमें शैतान की परीक्षा की ओर ले जाता है। हालेलुया। बुरवाना और परमेश्वर के विरुद्ध में बातें बोलना, यह शैतान कहा ले जाता है, परीक्षा की ओर ले जाता है। जहां आप परीक्षा में पढ़ते हैं और परीक्षा में आप फेल हो जाते हैं और परमेश्वर को उपस्थिति से नीचे गिर जाते हैं। तो हमें बुराया नहीं है, परमेश्वर के विरुद्ध में बातें नहीं बोलना है, बल्कि हर समय हर पल हमें अपने पिता का धन्यवाद करना है। आदम हवा के पास यह अधिकार था कि बगीचे के विभिन्न फलों को खाएं। आदम के पास वह अधिकार था। परमेश्वर ने कहा था वृक्ष के सारे फलों को तू खा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था वृक्ष के सारे फलों को तू खा सकता है, लेकिन ज्ञान के और भले बुरे जो वृक्ष है उसे तू नहीं खा सकता, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। हालेलुया। हमारे पास भी ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम शैतान के जालों में फंस कर हम बुरे ऑप्शन को चुनते हैं। शैतान की परीक्षा जो आप परमेश्वर के विरुद्ध में संदेह और शक हमारे अंदर आता है, वो शैतान परीक्षा की ओर ले जाता है। जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, उसी फल को खाने की लालसा से उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह से गिरा दिया। परमेश्वर ने कहा था उसे कि इस फल को खाएगा तो तू निश्चित ही मर जाएगा, लेकिन उस फल को खाने के बाद क्या हुआ? उस फल को खाने के बाद वो परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के उपस्थिति से वह नीचे गिर गए और उस सारे अनुग्रह जो परमेश्वर ने उनके ऊपर रख दिया था, उस सारे अनुग्रह को वह खो दिए। उनके पास सिर्फ एक ही गलत चुनाव था जिसका उन्होंने चुनाव कर लिया। हमारे पास कई चुनाव की बातें रहती है मेरे प्रियो, और हम सही डिसीजन जब अपने लाइफ में लेते हैं, जब हम सही कार्यों को हम प्रभु की ओर आते हैं, तो हमें प्रभु ब्लेस करता है, हमें अपनी आंसुओं से भरता है। आदम हवा ने शैतान की बातों पे मन लगाया और वह परमेश्वर के अनुग्रह से गिर गए। जब हमारे जीवन में भिन्न प्रकार की परीक्षाएं आती है, समस्याएं आती है, परेशानियां आती है, चिंताएं आती है, और उन परिस्थितियों में जब हम प्रभु के पीछे चलना नहीं छोड़ते हैं, प्रभु की आज्ञाओं पे हम बने रहते हैं, तो हमारे जीवन में आशीष के रास्ते खुल जाते हैं और हम यीशु के नाम में ब्लेस हो जाते हैं। उस अनुग्रह को हम फिर से प्राप्त कर लेते हैं जो हमने हवा और आदम के द्वारा खोया था। उस अनुग्रह को हम यीशु मसीह के द्वारा हम प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि आदम के द्वारा मृत्यु आया, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा जीवन आया। हालेलुया। तो अब हम जिस अनुग्रह को खो दिए हैं, उस अनुग्रह को हमने यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त कर लिया है। हालेलुया। अब हम यीशु मसीह के संग रहें और उन सारे आशीषों को प्राप्त कर ले जो प्रभु ने हमारे लिए दिया है। परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर चलते हैं। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस। पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता यह सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। ओ रे सेख यस पिता, ओ हालेलुया। आपने उस अनुग्रह को यीशु मसीह के द्वारा हमें आपने दे दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। इन सारे भाई बहनों को, हर एक जनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। वचन के अनुसार पवित्र आत्मा अगुवाई में चलाने में आप इनकी सहायता करें। शैतान की हर युक्तियां यीशु के नाम में असफल हो जाए पिता, और आपके नाम से जय इन्हें मिलने पाए। हम आपके नाम से जय की घोषणा करते हैं
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ये आशीष से भर जाए पिता। जो वचन बोया गया है, वचन के द्वारा चलने में पवित्र आत्मा के द्वारा आप इनकी सहायता और मदद करें और हमेशा ये पिता आत्मिक धुन में रहने वाले हो जाएं, सांसारिक अभिलाषाओं को छोड़कर पिता आपके पीछे ये चलने वाले हो जाए पिता। ऐसे अपने आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप इन सबको मसा कर यही प्रार्थना करते हैं। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डाले हैं, इनकी सारी समस्याएं आपके नाम से दूर हो जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। ऐसे आशीषों से आपने भरपूर किया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु पिता जी आशीष मांगते हैं, सुन दे आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन। बोल